बेसिकली नज़में लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ। और आज जो है एक कहानी है, कविता में ही कहानी है। तो क्या है कि करवा चौथ अभी अभी गया, राइट। मेरे घर में करवा चौथ पे शुरू से एक चीज़ रही है कि मेरी मॉम मुझे बोलती हैं कि जाके देखो चांद निकला या नहीं। मतलब मेरी ही ड्यूटी होती है, भाई की ड्यूटी होती है, बट मोस्टली मेरी। तो ये करते रहते हैं। इस बार कुछ अलग हुआ। और लास्ट ईयर अगर मैं याद दिला दूं तो कोविड था। कोविड के चलते लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस, अपने अपनों को खोया। तो मेरे घर के जो सामने घर है वहाँ भैया भाभी हैं, भैया की डेथ हुई थी कोविड में। तो मॉम ने मुझे बोला हर बार की तरह कि जाओ छत पर जाके देखो कि चांद जो है निकला है कि नहीं निकला है। तो मैंने बोला ठीक है जाते हैं। मैं जा रही थी छत पर और साथ में मतलब वहीं पे मुझे खिड़की, जैसे छत पे जाने का जो रास्ता है वहाँ विंडो पेन्स हैं, हाँ, तो खिड़कियाँ जो है दिखती है सामने वाले घर की। तो मुझे वहाँ दिखा कि भाभी हैं और वो भी बाहर खिड़की से कुछ ढूंढ रही हैं। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं उनसे पूछती या कुछ भी कहती, तो मैं सीधा ऊपर चली गई काम से। तो मैंने देखा चांद ना मुंह फुलाकर बैठा हुआ है एकदम गुस्से में। अब आप बोलोगे आपको चांद दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा है कि राइटर लोगों को चांद थोड़ा स्पेशल अलग से दिख जाता है, हम बात कर लेते हैं चांद से। तो चांद था काफ़ी खफा, चांद था काफ़ी खफा, कहने लगा मुझको बता साल में क्यों एक दिन बस कद्र होती है मेरी, क्यों रास्ता देखे मेरा आज ही के दिन सभी। मैंने कहा भोलू मियाँ किसने तुम्हें क्या कह दिया, हर दिन तुम्हारा है सुनो, पर आज का दिन है बड़ा। आज तुमको देख कर कोई दुआ है मांगता, जुग जुग जिए उसका पिया बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। आज का ये दिन बहुत ही खास होता है सुनो, वक्त जाया मत करो जल्दी चलो। कुछ तो दिखा उसको इधर, चांद ने मुझे देखा, कुछ तो दिखा उसको इधर, चेहरे की रंगत उड़ गई, मुझको लगा गुस्से में है, मैं क्या ही कहती, डर गई। मिन्नतें मैं कर रही थी, चांद पर मायूस था, दूर से बादल ने देखा है ये मौका काम का। आ गया फिर पास में कहने लगा वो चांद से तू मेरी पहली मोहब्बत, आ तू मुझसे प्यार कर, तू मेरी पहली मोहब्बत, आ तू मुझसे प्यार कर, मतलबी हैं वो सभी करते नहीं तेरी कदर। कहकर बड़ा उसकी तरफ चांद था घबरा गया, कहकर बड़ा उसकी तरफ चांद था घबरा गया, रोशनी मध्यम हुई तो उसको गुस्सा आ गया। कैसी मोहब्बत है तेरी जिसने फैलाई तीरगी, क्यों मुझी से छीन ली तूने बता ये रोशनी। प्यार वो हरगिज नहीं जो जब्र से हासिल करे, प्यार तो होता है वो जो बस यही मांगा करे। हो कहीं भी मीत उसका खुश रहे हंसता रहे, हो मुकम्मल चाहते उसका पिया जुग जुग जिए। तो हुआ ये कि आई वाज सरप्राइज, चांद ने ले लिया यू टर्न, मेरी बात मुझे को मतलब ऐसे बता रहा है बादल को। आई वॉज इम्प्रेस बट माई मॉम, मदर जो थी, मेरी मम्मा थी, शी वॉज गेटिंग रेस्टलेस। नीचे से आवाज़ आई हाँ बेटा चांद आया कि नहीं, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं आया। अब उनको कैसे समझाती कि राइटर को क्या इमेजिन हो रहा है। तो मैंने इग्नोर मम्मा को बोल दिया कि भाई नहीं आया है, एंड आई वॉज फोकसिंग कि बात क्या चल रही है। तो मैंने देखा और मैंने देखा चांद ना मेरी तरफ ही देख रहा था, हमारी तरफ देख रहा था, किसकी तरफ देख रहा था, मेरी तरफ देख रहा था, ठीक है। और बादल से कहता है तू देख पीछे मुड़ जरा, तू देख पीछे मुड़ जरा, तू मूंद आंखें सुन सदा, इतनी मोहब्बत और दुआ कैसे ना मैं जाऊं बता। वो देख उसके इश्क की उम्र छोटी थी यहाँ, कल तलक जो साथ था आज ना जाने कहां। फिर भी खिड़की से मुझे वो ढूंढती है आज भी, मुस्कुराहट इन लबों पर आंख में कितनी नमी। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ रास्ता अब दे मुझे, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ रास्ता अब दे मुझे, मेरी रोशनी को छेड़ मत मैं चीर डालूंगा तुझे। बादल बेचारा फुर हुआ था, बहुत घबरा गया, तुम छत पे जाके देख लो चांद मिलने आ गया। तो ठीक है मैं निकलती हूँ। हाँ, हाय,
मैं खुशी अभी पल्लवी जी कह के गई ना, तो मेरी शक्ल थोड़ी उसी उनसे मिलती है, मगर जो सीरत है ना वो अलग है। वो इस तरह कविताएं पढ़ती है जैसे उन्होंने कभी जिंदगी में दुख देखा ही नहीं है। चांद ये है, चांद वो है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड प्रिटी, है ना। गम तो कोई हमसे पूछे क्या होता है। तो ऐसा है कि करवा चौथ के माने ना इंसान, करवा चौथ क्या किसी भी त्योहार के मानी इंसान के लिए जिंदगी में बदल जाते हैं जब उसके साथ ऐसी वैसी कोई भी चीज हो जाए। तो करवा चौथ पे अगर मुझे किसी को कुछ कहना होगा ना, तो मैं ऐसा कुछ ब्यूटीफाई नहीं करूंगी, उसको ग्लोरीफाई नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मैं क्या कहूंगी, 2 मैसेज दूंगी। पहला ये है, उसे साथ लेकर है चलना तुम्हें, उसे साथ लेकर है चलना तुम्हें, इज्जत से उसको है रखना तुम्हें, वो खुश रही तुम संवर जाओगे, काम इतना सा है जो है करना तुम्हें। पूजती है मगर वो पुजारी नहीं है, बीवी तुम्हारी बेचारी नहीं है, बीवी तुम्हारी बेचारी नहीं है। और एक और मैसेज मैं दूंगी, तू खुद पे तरस इतना खाया ना कर, तू खुद पे तरस इतना खाया ना कर, बेचारी है ऐसा सुनाया ना कर, तुझको पढ़ाया लिखाया गया है, किसी एक को सब बनाया ना कर। खुद के लिए खुद ही लड़ना है तुझको, खुद के लिए खुद ही लड़ना है तुझको, तू किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, तू बेटी है लेकिन बेचारी नहीं है, तू बेटी है लेकिन बेचारी नहीं। तो अब भाई ऐसा कैसे हो गया, इतना कैसे मैं बोलने लग गई हूँ बेटी बेचारी बेटी बेचारी। तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। 20 साल की थी जब शादी हो गई, और शादी जब कर दी जाती है तो सब छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई अब वही संभालेंगे इसको, है ना। थैंकफुली एक चीज़ हुई कि मैं पढ़ी लिखी थी और कंप्यूटर का कोर्स भी किया था। तो ऐसा हुआ कि अच्छा, अपनी शादी में अब यहाँ पे मैं आई हूँ और इतनी रूखी सूखी हूँ, तो शायद मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करने आई हूँ यहाँ कुछ। बट ऐसा है कि जो वायलेंस होती है और या अब्यूज़ भी होता है, वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकल अब्यूज़ ही हो, इमोशनल साइकोलॉजिकल बहुत अब्यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ था उस रिश्ते में, और इतनी घर वालों ने इतना पढ़ाया लिखाया था कि मैं फैसला कर पाई अलग होने का। मगर जैसे समाज 2 लोगों को साथ नहीं आने देता, जो अदालत होती है वो इतनी जल्दी अलग नहीं होने देती है, तो आपको रहना होता है। तो अभी कुछ वक्त पहले मतलब ऐसा है, केस उस मोड़ पे है कि शायद मैं केस जीत जाऊंगी, और जस्ट फ्यू डेज बैक आई गॉट अ मैसेज में लिखा था कि जो हो गया सो हो गया, नई कहानी लिखते हैं। आई एम सॉरी। इतना आसान होता है ना एक जानवर को, मतलब अब आप सोचो कोई जो शिकारी है वो एक जानवर को मारे, वो मर जाए, उसके पास जाके बोले ओ आई एम सो सॉरी गलती हो गई उठ जाओ फिर से माफ़ कर दो। तो ऐसा ही कुछ लगा मुझे भी। तो मैंने भी जवाब में लिख दिया कि कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, अब मुझको कहानी या निशानी कुछ भी समझ कर पास रख, जख्म जो तूने दिए हैं उन पे अपना हाथ रख। देखना है मुझको ये जो सेक है बाकी यहाँ, तेरा हाथ शायद सह भी ले, सह पाएंगी क्या उंगलियां। क्या बात है, क्या बात है। देखना है मुझको ये जो सेक है बाकी यहाँ, तेरा हाथ शायद सह भी ले, सह पाएंगी क्या उंगलियां। जब उंगलियां जलने लगेंगी हाथ वो हट जाएगा, हाँ मेरा दावा है ये तू नहीं सह पाएगा। है तेरे बस का कुछ नहीं, है तेरे बस का कुछ नहीं, तूने दर्द देखा है कहाँ, है मेरा वादा मगर तुझे सब दिखेगा अब यहाँ। होना तेरा अभिशाप है तुझको समझ जब आएगा, मुझको नहीं उस आईने को देख कर घबराएगा। है बहुत कमजोर तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने तो सब कुछ सह लिया, तू मौत दे चिल्लाएगा। आज क्यों रोता है तू, आज क्यों रोता है तू, कल तक तो तू एक मर्द था, अश्क औरत के थे गहने तुझको ना होता दर्द था। आज तुझको यूं लगा कि हर खता तेरी रही, मैं कुछ भी कर सकती नहीं, तेरी गलतियां काफी बड़ी। किस बात की माफी मैं दूं जब कुछ रहा ना दरमियां, आज जो बन पाई हूं तू है वजह तो शुक्रिया।
शुक्रिया माफी नहीं है, शुक्रिया माफी नहीं है, एक तमाचा गाल पर, मैं नहीं सब हंस रहे हैं देख तेरे हाल पर। आज खुद पर नाज है, मैंने ये साबित कर दिया, ये बराबरी का दौर है, होती नहीं कम लड़कियां। क्या बात है। ये कहानी अब यहाँ सदियों सुनाई जाएगी, एक निशानी वो हूं मैं जो रास्ता बन जाएगी। तो मुझको कहानी या निशानी कुछ भी समझकर पास रख, तेरी जिंदगी का फलसफा हूं एक हकीकत याद रख, हूं एक हकीकत। शुक्रिया।